हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग साइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डाला था इसका, अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उससे पहले देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें 90 डिग्री बनाना था विद गिवन रे, एक गिवन रे पे, और उसके बाद उसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले एक बात बता दूं कि इस चैप्टर को तुम इस जैसे कॉपी पे नहीं करोगे, तुम ऐसी कॉपी में करोगे जो एक साइड प्लेन हो और एक साइड लाइन हो। यहाँ पे एक साइड लाइन होती है और एक साइड प्लेन होती है। ठीक है, तो उस कॉपी पे करोगे। ओके, चाहे तुम किसी भी स्कूल्स में हो। और दूसरा, इस पार्ट को तुम यहाँ लिखोगे और यहाँ पे फिगर बनाओगे, फिर उसके नीचे रहता है उसका स्टेप्स जो इसी तरफ होता है जहाँ लाइन होती है, और फिर हम करेंगे उसका जस्टिफिकेशन। ओके, तो तुम्हें प्लेन वन साइड प्लेन और वन साइड लाइन वाली कॉपी पे ही ये चैप्टर करना है। तो हमें क्या रहा है, क्या इस चैप्टर में आते हैं हम लोग कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एक गिवन रे पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, एक 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो उसके लिए मुझे गिवन रे चाहिए। मैंने एक रे बनाया, राइट, ये मैंने रे बनाया। इस रे का एक नाम लिखते हैं। तो रे का नाम क्या लिखा मैंने, ए बी, दिस इज अ रे। ठीक, अब देखो मैंने ये स्केच लगाया है जानबूझ के ताकि तुम्हें सही से दिखे। ठीक है ना, तुम लोग को स्केच लगाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग पेन से लगाना। ओके, तुम लोग क्या लगाओगे, पेन से लगाओगे। इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं और यहाँ पे एक आर्क लगा ले रहे हैं इस पॉइंट से। ठीक है, नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग दिस, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो सेम रेडियस का आर्क फिर लगेगा यहाँ से। तो मैंने कल बताया था ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, फिर मैंने एक आर्क यहाँ से लगाया, ये हो जाएगा मेरा 120। अब मैं इसे थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, इसे मैंने बड़ा कर लिया, राइट। चलो अब मैं इसको यहाँ से यहाँ पे रखा हूँ पॉइंट और इसे कट कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ से इसे पॉइंट रखा और कट किया। जहाँ ये इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूँ, उसका नाम देता हूँ जी। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ एक ई और इसका देता हूँ एफ। नाम क्यों दे रहा हूँ, वाई एम गिविंग नेम, ताकि मुझे स्टेप लिखने में आसानी हो। और मैं इसे ज्वाइन कर दूँ। ठीक, मैं इसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा 90 डिग्री पे है। ठीक है, थोड़ा ऊपर चला गया तो इस बात को ध्यान रखना, नीचे बनाना। और पेंसिल यूज़ करोगे तो गलत भी होगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है। तो ये मेरा बन के तैयार हो गया 90 डिग्री। अब मुझे क्या लिखना है, इसमें स्टेप्स लिखने हैं। तो स्टेप के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग स्टेप्स आर, है ना। तो स्टेप्स क्या होगा, देखो सबसे पहला काम हमने क्या किया, स्टेप बहुत आसान है इसका। तो यहाँ लिखो तुम क्या, पहले स्टेप्स, सॉरी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट। चलो लिखते हैं स्टेप। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत इजी है। सबसे पहले मैं बनाई थी एक रे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ करो जो मैंने लिखा था कि ड्रॉ और रे, है ना, नेम क्या डालते हैं उसका, ए बी। ठीक है, ए बी से। उसके बाद सेकंड टाइम क्या कहते हैं, टेकिंग ए एस सेंटर। ठीक है ना, हम सेंटर ले रहे हैं टेक ए को। उसके बाद क्या लिखा है, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सम रेडियस। देखो जो मैंने काम किया वही कर रहा हूँ। मैंने एक रेडियस लिया, ठीक है ना, उस पर एक आर्क ड्रॉ किया विच इंटरसेक्ट द लाइन, कौन सा, विच इंटरसेक्ट द रे, विच इंटरसेक्ट, ठीक है ना, विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट, इसको कुछ नाम डाल देते हैं सी, सी। ठीक है, उसके बाद करना है थर्ड पॉइंट, टेकिंग सी एस सेंटर एंड रेडियस, और रेडियस कितना ले रहे हैं, एंड सेम रेडियस, एंड सेम रेडियस, सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच कट प्रीवियस। ठीक है, मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने लिखा है उसमें वही लिखते जा रहा हूँ, सॉरी, प्रीवियस आर्क एट ई, वही यहाँ से लिया था, यहाँ कट किया था ई पे, फोर्थ पॉइंट। नाउ टेकिंग ई एस सेंटर, ठीक है ना, हम ई को, सॉरी, ई को सेंटर मारते हैं, ड्रॉ एन आर्क ऑफ
सेम रेडियस, यहाँ पे भी आर ही होगा ना, ध्यान रखना, रेडियस, ठीक है, कट आर्क इन स्टेप 2, कौन सा, इन स्टेप 2 में था, जो स्टेप 2 में लिखे थे, यानी मेन आर्क एट एफ 5 पॉइंट विथ पॉइंट E, draw an arc of any radius, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया था ना किसी भी रेडियस का, वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। टेकिंग एफ एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, यहाँ से ड्रॉ किए थे और यहाँ से ड्रॉ किए थे, दोनों की रेडियस इक्वल था, ड्रॉ एन आर्क of same radius as previous and cut the previous मतलब होता है पीछे, इसलिए हमेशा याद रखना इस बात को कि पीछे वाले के ही हम बात कर रहे थे। मैंने वहाँ पे स्टेप 2 इसलिए लिखा था क्योंकि हम उस यहाँ की बात कर रहे थे। कट प्रीवियस आर्क एट जी, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन, देखो मैंने स्टेप नहीं लिखा इससे, यहाँ स्टेप नंबर नहीं लिखा, बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, ज्वाइन जी ए एंगल जी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो गया हमारा ये 90 डिग्री। अब इसकी बात करते हैं हम लोग जस्टिफिकेशन की। अब हमें क्या करना है, जस्टिफिकेशन, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तुमने नेक्स्ट पेज पे करना है। सबसे पहले जस्टिफिकेशन में करना क्या है कि हमें इन्हें ज्वाइन कर लो, ये सारे क्या हो, ज्वाइन कर लो। तो मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ, तुम लोग पेंसिल से ही करना हर काम, ठीक है ना। ओके, ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। सबसे पहले जस्टिफिकेशन में हमें ये ज्वाइन कर लो। अब बात समझो, मैं तुम्हें समझा दूँ एक बार फिर लिखता हूँ। समझा ये रहा हूँ, ध्यान से समझो कि मैंने जब ये आर्क लगाया था तो सबकी लेंथ सेम रखी थी। अगर सबकी लेंथ सेम है तो ये सारी डिस्टेंस सेम होंगे, यानी ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा, यानी ये 60 डिग्री पे होंगे, जो कि इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये भी सारे आर्क सेम लेंथ की हैं, सारी सेम लेंथ की, तो ये भी इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा और ये 60 डिग्री पे होगा। मगर ये बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर है। ये तो तुम जब वो देखोगे इंट्रोडक्शन समझ में आएगा कि ये बाइसेक्टर है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये टोटल क्या हो गया, 90 होगा। 60 प्लस 30 ये हो जाएगा 90, बात में। तो ये होता है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन करने का मतलब ये है कि हमने जो बनाया वो 90 डिग्री पे ही है, ये हम प्रूफ करते हैं थ्योरेटिकली। वैसे तुम नाप सकते थे, देख सकते थे 90 डिग्री, पर इसको प्रूफ भी करना है। तो हम करे क्या है मैं बता दूं, ज्वाइन ए ई, हमने ए ई ज्वाइन किया, सी ई ज्वाइन किया, एफ ई ज्वाइन किया, एफ ई ज्वाइन किया और ए एफ ज्वाइन किया, ठीक है ना। ए सी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू ए ई, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया था ना, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ट्राइंगल ए सी ई इज इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, बात में इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली ए ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू ए एफ, तो ट्राइंगल ए एफ ई या ए ई एफ कहो इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल ए ई एफ इक्वल टू 60 डिग्री, कौन सा, ई ए एफ, मैंने इस एंगल बोला 60 डिग्री अभी, है ना। इसकी बात करो, अब इसका ये आधा है, ठीक है। और जी ए ई इज सॉरी बट ए जी इज बाइसेट, ए जी बाइसेट, एज नहीं, ए जी बाइसेट एंगल ई ए एफ, ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेट कर रहा है। ये जी ए को या ए जी को ये बाइसेट कर रहा है, तो एंगल जी ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, 60 डिग्री दैट इक्वल टू 30 डिग्री। इसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ।
ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल जी ए ई प्लस एंगल सेकंड ये कौन सा है, सी ए ई, यानी जी ए ई एन सी ए ई, यानी ये 60 प्लस 30, ये हो जाएगा 90, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा इसमें, एंगल जी ए बी। बस ये हमारा जस्टिफाई हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे और टेक केयर।